अभी प्रशासन द्वारा बॉर्डर के जो है दिल्ली बॉर्डर है कुछ हद तक खोल दिए गए हैं, जिसमें जो हमारे चार लाइनों उसमें से एक लाइन को खोला गया है, जो कि अभी खुल तो गया है लेकिन थोड़ा जाम की स्थिति उसमें बनी रहती है, जिसके कारण गाड़ियाँ हमने सुचारू रूप से संचालन करवा दी है। लेकिन जाम होने के कारण अतिरिक्त डीजल का खपत हो रहा है और सवारियाँ जो पीछे हमारा लगभग 5-5.5 लाख तक का जो हमारा रेवेन्यू आ रहा था, अब वो कुछ बढ़ के 10 लाख के आसपास तक हमारे रेवेन्यू बढ़ गया है। लेकिन अभी ये मान सकते हैं कि हम 2-2.5-3 लाख का लगभग रेवेन्यू का भी हमारे को लॉस हो रहा है। सवारियों का अभी पूरी तरह से सवारियाँ भी निकल के नहीं आ रही हैं और सवारियों को अभी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के कारण अभी कोई प्राइवेट वाहन को यूज़ कर रहा है रास्तों के कारण, कोई इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। अभी तरफ का रास्ते में भी वही स्थिति है, अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन हम अपनी बसों को पूरी तरह से ऑपरेट करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण अतिरिक्त समय व अतिरिक्त डीजल हमारा खर्च हो रहा है। अभी प्रशासन द्वारा बॉर्डर के जो है दिल्ली बॉर्डर है कुछ हद तक खोल दिए गए हैं, जिसमें जो हमारे चार लाइनों उसमें से एक लाइन को खोला गया है, जो कि अभी खुल तो गया है लेकिन थोड़ा जाम की स्थिति उसमें बनी रहती है, जिसके कारण गाड़ियाँ हमने सुचारू रूप से संचालन करवा दी है। लेकिन जाम होने के कारण अतिरिक्त डीजल का खपत हो रहा है और सवारियाँ जो पीछे हमारा लगभग 5-5.5 लाख तक का जो हमारा रेवेन्यू आ रहा था, अब वो कुछ बढ़ के 10 लाख के आसपास तक हमारे रेवेन्यू बढ़ गया है। लेकिन अभी ये मान सकते हैं कि हम 2-2.5-3 लाख का लगभग रेवेन्यू का भी हमारे को लॉस हो रहा है। सवारियों का अभी पूरी तरह से सवारियाँ भी निकल के नहीं आ रही हैं और सवारियों को अभी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के कारण अभी कोई प्राइवेट वाहन को यूज़ कर रहा है रास्तों के कारण, कोई इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। अभी तरफ का रास्ते में भी वही स्थिति है, अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन हम अपनी बसों को पूरी तरह से ऑपरेट करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण अतिरिक्त समय व अतिरिक्त डीजल हमारा खर्च हो रहा है। अभी प्रशासन द्वारा बॉर्डर के जो है दिल्ली बॉर्डर है कुछ हद तक खोल दिए गए हैं, जिसमें जो हमारे चार लाइनों उसमें से एक लाइन को खोला गया है, जो कि अभी खुल तो गया है लेकिन थोड़ा जाम की स्थिति उसमें बनी रहती है, जिसके कारण गाड़ियाँ हमने सुचारू रूप से संचालन करवा दी है। लेकिन जाम होने के कारण अतिरिक्त डीजल का खपत हो रहा है और सवारियाँ जो पीछे हमारा लगभग 5-5.5 लाख तक का जो हमारा रेवेन्यू आ रहा था, अब वो कुछ बढ़ के 10 लाख के आसपास तक हमारे रेवेन्यू बढ़ गया है। लेकिन अभी ये मान सकते हैं कि हम 2-2.5-3 लाख का लगभग रेवेन्यू का भी हमारे को लॉस हो रहा है। सवारियों का अभी पूरी तरह से सवारियाँ भी निकल के नहीं आ रही हैं और सवारियों को अभी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के कारण अभी कोई प्राइवेट वाहन को यूज़ कर रहा है रास्तों के कारण, कोई इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। अभी तरफ का रास्ते में भी वही स्थिति है, अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन हम अपनी बसों को पूरी तरह से ऑपरेट करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण अतिरिक्त समय व अतिरिक्त डीजल हमारा खर्च हो रहा है। अभी प्रशासन द्वारा बॉर्डर के जो है दिल्ली बॉर्डर है कुछ हद तक खोल दिए गए हैं, जिसमें जो हमारे चार लाइनों उसमें से एक लाइन को खोला गया है, जो कि अभी खुल तो गया है लेकिन थोड़ा जाम की स्थिति उसमें बनी रहती है, जिसके कारण गाड़ियाँ हमने सुचारू रूप से संचालन करवा दी है। लेकिन जाम होने के कारण अतिरिक्त डीजल का खपत हो रहा है और सवारियाँ जो पीछे हमारा लगभग 5-5.5 लाख तक का जो हमारा रेवेन्यू आ रहा था, अब वो कुछ बढ़ के 10 लाख के आसपास तक हमारे रेवेन्यू बढ़ गया है। लेकिन अभी ये मान सकते हैं कि हम 2-2.5-3 लाख का लगभग रेवेन्यू का भी हमारे को लॉस हो रहा है। सवारियों का अभी पूरी तरह से सवारियाँ भी निकल के नहीं आ रही हैं और सवारियों को अभी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के कारण अभी कोई प्राइवेट वाहन को यूज़ कर रहा है रास्तों के कारण, कोई इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। अभी तरफ का रास्ते में भी वही स्थिति है, अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन हम अपनी बसों को पूरी तरह से ऑपरेट करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण अतिरिक्त समय व अतिरिक्त डीजल हमारा खर्च हो रहा है।